भक्तों को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान के दर्शन की इच्छा करता है उससे कहीं अधिक भगवान उसके दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भक्त जितना भगवान को प्राप्त कर मन में प्राण से उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है उससे कहीं अधिक भगवान उसकी सेवा ग्रहण करने को ललायित रहते हैं। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है वह उन्हें बैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी श्री विग्रह रूप में इस लोक में आते हैं भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलना, बिछुड़ना, जाने और बिछुड़ना, मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है। इस खेल में भक्तों पर भी जो बोलती है उसे उनके सिवा और कौन जानता है। वे सब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं और अनायास मिलते हैं और बिना बुलाए मिलते हैं, और बिछुड़ते हैं तो हठात बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरौरी विनती का या कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं देते। उनके लिए तो इस लुका छिपी में लाभ हानि बराबर का होता है, क्योंकि वे एक से बिछुड़ते हैं तो दूसरे से मिलते हैं। पर जिस भक्त से वे बिछुड़ते हैं उसका तो सर्वस्व लूट जाता है। आज भी वे स्वतंत्रतापूर्वक दो भक्तों से लुका छिपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल से ब्रज तक की लंबी यात्रा कर आए हैं और दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने को उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं और दूसरे की ग्रहण कर रहे हैं। जिनसे बिछड़ रहे हैं वे हैं नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र श्री नवल किशोर गोस्वामी जी महाराज। उनसे मिल रहे हैं वे हैं काम्यवन के जय कृष्णदास बाबा जी महाराज। नवल किशोर गोस्वामी आए थे ब्रज दर्शन करने, अपने ठाकुर श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ दिन जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी में रहने के पश्चात अपने प्राण धन को छोड़कर गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा दी कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रतुष्ट हूँ, अब इस बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय श्री नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं। अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण श्री जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं और अपने हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त आनंद में न समा सकने के कारण श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप, अनोखी व्यवस्था के कारण। श्री राधा मदन मोहन और अपने सेवक श्री जय कृष्णदास बाबा काम्यवन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्पवृक्ष बाबा जी भी आ गए और जय कृष्णदास बाबा के पास रहकर श्री राधा मदन मोहन की सेवा उनका हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनकी विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें रागानुग भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारे गुरु प्रणाली है? नवयस्क बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जानता गुरु प्रणाली किसे कहते हैं, मैंने गुरुदेव से इससे संबंध में कभी पूछा भी नहीं। तो जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा, रागानुराग मार्ग में गुरु शिष्यों को गुरु प्रणाली दिया करते हैं। गुरु प्रणाली में शिष्य की गुरु परंपरा होती है। इससे गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु आदि के नाम होते हैं। गुरु प्रणाली के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणाली भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणाली में रहता है शिष्य और गुरुदेव के सिद्ध देहो, उनके वर्ण, व्यस, वेशभूषा, सेवादि का वर्णन। सिद्ध गुरुदेव के अनुगत्य में उनके कृपादत्त सिद्ध गोपी रूप मंजरी देह से श्री राधा कृष्ण की सेवा करने का नाम है रागानुगा भजन। इस प्रकार भजन ही श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। ये भजन गुण प्रणाली के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, तुम एक बार देश जाकर गुरुदेव से गुरु प्रणाली प्राप्त कर लो। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में जय कृष्णदास बाबा से स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने के लिए उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगे। श्री जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुरी और रागानुगा भजन माधुरी का बार बार वर्णन किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणाली लाने के लिए गौरमंडल जाने को राजी किया। उस समय मथुरा से रेल नहीं थी। गौरमंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। तो एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट में विदा किया और छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु, न बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने से मृत्यु। तो दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित है। वे कातर स्वर से श्री राधा रानी को, वृंदावन देवी को पुकार कर कहने लगी, हे राधे रानी, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, फिर क्यों अपनी शरण से आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरणों से ठेल रही हो। कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी से बैठने की अशुभ घड़ी आने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाए। राधा रानी ने छोटे बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा लौट आने का संकल्प किया। उधर रात्रि में वृंदा देवी ने जयकृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट बताई। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेजा, जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे रखी है। जयकृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई तो वे रो रो कर वृंदा देवी क्षमा प्रार्थना करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव्य लोग हैं, उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए वहाँ संज्ञाहीन हो गए। कुछ सुस्त ही गोविंद जी के मंदिर गए। वहाँ वृंदा देवी के दर्शन कर उन्हें बार बार प्रार्थना की कि छोटे बाबा को फिराकर से ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे। पर मन छोटे बाबा में लग रहा था। वह तो कल रात गाड़ी में बैठ गया होगा, गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा था जाते जाते, क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे या नहीं। मैं कितना अपराध किया, उसे बरबस ब्रज से बाहर भेजकर। वे सोचते जाते और आंसू पहुँचते जाते। अनुताप में सारा दिन बीत गया। उन्हें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। संध्या के पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख आनंदोल्लासित हो चौंक पड़े। छोटे बाबा भूख प्यास पथश्रम और बड़े बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने से कातर हो रहे थे। वे रोते रहते उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें वक्ष से लगाकर नैन जल से अभिषेक करते हुए पूछा, कैसे लौट आए। छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा उल्लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृत्तांत सुनकर छोटे बाबा को आश्वस्त किया और छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंद विशुद्ध करने लगे। इस घटना के बाद बाबा ब्रज में सिद्ध जयकृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में किसी को कुछ नहीं पता। अब आगे की घटना कल सुनाएंगे। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।